हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बिमिस्ट्री। हमने अभी तक देखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, 1 मोल का कंसेप्ट भी देखा और कैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कोई भी सब्सटेंस में कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट होते हैं कोई भी सैंपल में। अब हम लोग देखेंगे कि उन एंटिटीज का कितना परसेंटेज प्रेजेंट है उस गिवन सैंपल में। सपोज करो हम लैब में हैं, हम केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हैं या फिर हम लोग केमिस्ट्री लैब में प्रेजेंट हैं और हमको कोई भी कंपाउंड दिखा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में क्या आएगा कि इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कौन से कंस्टिट्यूएंट्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो जब भी हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना होगा किसी भी अननोन कंपाउंड का, तब हम क्या करते हैं, वी डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ दैट गिवन एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट गिवन सब्सटेंस। ठीक है, और इस बात की जानकारी हम लोगों को क्यों चाहिए होती है, ताकि हम उसकी प्योरिटी भी देख सके, वेदर द गिवन कंपोनेंट्स द कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट आर इन द सेम रेशियो एज दैट ऑफ द स्टैंडर्ड सैंपल। ठीक है, प्योर सैंपल के साथ अगर हमारे कंपोजिशन मैच हो रहे हैं गिवन कंपाउंड के, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, 100% प्योर सैंपल है। तो चलो फाइंड आउट करते हैं कैसे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जब भी हम लोगों को परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट इन द सैंपल में उसका मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सैंपल। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को परसेंटेज निकालना है इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, उसके बाद लेट अस कंसीडर वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ H2O। H2O का एग्जांपल कंसीडर करते हैं। H2O का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू 18.02 ग्राम। ठीक है, 16 और 2 18। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस गिवन कंपाउंड as well as percentage of oxygen in this given compound। हमको यहाँ पे परसेंटेज निकालने हैं। तो let's start with the percentage of hydrogen। ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालने के लिए पहले उसका मास कितना है उस कंपाउंड में वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008। ठीक है, टू द मोलर मास ऑफ द सैंपल। मोलर मास क्या है सैंपल का, 18.02 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन का मास कितना होता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्रेजेंट था इसलिए उसका मास होता है 16, तो मैं वो डायरेक्टली 16 लिख रही हूँ। ठीक है, देन टोटल मास या फिर मोलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। मोलर मास क्या होता है, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मास इन ग्राम। ठीक है, उसको कहते हैं मोलर मास। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में ये टर्म देखी है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, देखो बताओ मुझे। तो ये आ रहा है 11.18% और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, 88.79%। ठीक है, तो जब भी H2O मॉलिक्यूल होगा उसमें हाइड्रोजन के परसेंटेज कितने हैं, 11.18 एंड ऑक्सीजन है 88.79। ठीक है, अगर हम लोगों को सिर्फ हाइड्रोजन का पता होगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन
फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और फॉर परसेंटेज ऑक्सीजन, अगर हमको एक एलिमेंट का परसेंटेज पता हो तो हम दूसरे एलिमेंट का कैसे निकाल सकते हैं, उसकी एक मेथड बता रही हो, एक और मेथड। तो उसमें क्या कर सकते हैं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन जितने आए हैं वो क्या करेंगे, हम 100 से माइनस करेंगे। ठीक है, वो नियरली कितने आते हैं, तो वो नियरली इतने ही आते हैं, 88.79%। इट कम्स नियरली इक्वल टू दिस अमाउंट। ठीक है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर सिंप्लीफाई करना हो, मैथमेटिक्स कम करना हो, कैलकुलेशंस कम करने हो, तो आप इस तरह से भी, इस मेथड से भी जा सकते हो। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। ओके, let us consider one more example in order to understand this phenomena clearly। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। कंसिडर करो इथेनॉल। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है इथेनॉल का, C2H5OH। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन R2, हाइड्रोजन R6 एंड ऑक्सीजन इज 1। ठीक है, पहले कौन कौन से एंटिटीज प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, उसके बाद कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है, कार्बन इज इक्वल टू 12, हाइड्रोजन है 1.008 और ऑक्सीजन है 16। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एवरी एलिमेंट का कॉम्पोजिशन, उसका परसेंटेज उस गिवन मॉलिक्यूल में कितना है, उस गिवन कंपाउंड में कितना है। तो पहले शुरुआत करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन से। परसेंटेज ऑफ कार्बन के लिए कितने कार्बन प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, 2 कार्बन प्रेजेंट है, तो 2 इंटू उसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सैंपल। तो मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। कार्बन कितना है 2, सो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 6 इंटू 1.008। ठीक है, उसके बाद कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन, तो ये हो गया 16 इंटू 1। तो इनका सम कर लो। ठीक है, इनका सम कितना आएगा, 12 2 24, ये हो गया 6.048। ओके, और ये हो गया 16। जब हम इसका कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको वैल्यू मिलती है इज इक्वल टू 46.068 ग्राम। तो ये हो गया मोलर मास इथेनॉल का। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं 46.068 ग्राम। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब हमको कुछ वैल्यू मिलेगी। तो आपके पास कैलकुलेटर होगा तो स्टार्ट करो कैलकुलेशन करना। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज हाइड्रोजन फाइंड आउट कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं 6 इंटू एटॉमिक वेट कितना है हाइड्रोजन का 1.008 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ अ गिवन सैंपल। मोलर मास कितना है। ठीक है, तो क्या आया इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है 54.13%। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 13.13%। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 1 ऑक्सीजन है लेकिन उसका एटॉमिक वेट है 16 और टोटल मास, मोलर मास ऑफ अ गिवन कंपाउंड। तो इसका आंसर आता है 34.73%। ठीक है, 34.73%। तो ये हो गए परसेंटेज कॉम्पोजिशन प्रेजेंट इन द इथेनॉल ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन इथेनॉल में कितना है वो अगर हम लोगों को किसी ने पूछा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय यूजिंग दिस गिवन फॉर्मूला। तो हमेशा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज उस गिवन कंपाउंड में कितना है वो हमको फाइंड आउट करते आना चाहिए। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्यों हमको करना है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमको क्या देगा, तो जब भी हमको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना आ गया उसके बाद हम लोग इससे सीखेंगे कि हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, और फ्रॉम इंपेरिकल फॉर्मूला वी कैन इजीली फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ गिवन कंपाउंड। अगर हमको कुछ पता ही नहीं है, हमको सिर्फ सब्सटेंस दे दिया और हमको बोला कि इसमें कार्बन इतने हैं, हाइड्रोजन इतने हैं और ऑक्सीजन इतने, उनका परसेंटेज दे दिया है और हमको पूछा कि इंपेरिकल फॉर्मूला बताओ, और उस इंपेरिकल फॉर्मूला से हमको बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है उस कंपाउंड का, तो कैसे निकालेंगे वो हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन का होप सो आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला ओके और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। जो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, इट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट in a given compound, in a compound, ठीक है। इसको कहते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, ठीक है। exact number of different atoms present in the given compound known as molecular formula. For example, consider कर लो हमारा हमेशा का प्यारा चाहता मोलिक्यूल H2O, ठीक है। H2O में हमने जस्ट देखा हाइड्रोजन का कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन कितना होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होता है, इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। वैसे ही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आता है? H2O, क्योंकि इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, ठीक है। सिमिलरली कंसिडर करो एसिटिलीन मोलिक्यूल, इसका ये मोलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, एसिटिलीन का। इसमें अब कार्बन कितने प्रेजेंट है और हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, इसके लिए हम लोग इसका इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे दिखाएंगे? CH, ठीक है। अगर इसे हम लोगों ने 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिलेगा? हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एसिटिलीन। सिमिलरली कंसिडर कर लो बेंजीन C6H6, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा? CH, ठीक है। इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। वो नंबर क्या होना चाहिए? होल नंबर रेशियो होना चाहिए फॉर द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड। सिमिलरली कंसिडर कर लो हमारा ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे कार्बन है, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मैंने इसको 6 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिल जाएगा मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो क्या रिलेशन है इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला में? मोलिकुलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और ये n कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? n कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अ फॉर्मूला मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला अगर हमको इंपेरिकल फॉर्मूला पता हो। और हम इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे ढूंढेंगे? फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट और ईच एटम प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, ठीक है। हमको अगर परसेंटेज कंपोजिशन ईच एलिमेंट का प्रेजेंट कितना है एक कंपाउंड में, वो अगर हमको पता चल जाए तो हम इजीली उसका मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। और वो n कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले से हम n का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलो एक प्रॉब्लम देख लेते हैं इस प्रकार का। तो कंसिडर करो ये प्रॉब्लम, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या दिया है? द कंपाउंड कंटेन्स 4.07% ऑफ हाइड्रोजन। मैं साथ में लिख लेती हूं, ठीक है। हाइड्रोजन परसेंटेज आर 4.07%, 24.27% ऑफ कार्बन, उसके बाद दिया है 71.65% ऑफ क्लोरीन, ठीक है। इट्स मोलर मास इज, हमको मोलर मास भी दिया हुआ है, मोलर मास इक्वल्स टू 98.96 ग्राम। हमको क्या फाइंड आउट करना है? इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला। तो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला।
जब भी कोई भी प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना हो तो पहले गिवन थिंग्स लिख लेने चाहिए, उससे बात क्या हो जाती है, सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम। ठीक है, जो भी परसेंटेज हमको यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3, इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में। तो कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 4.07 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद 24.27 ग्राम ऑफ कार्बन और उसके बाद 71.65 ग्राम ऑफ क्लोरीन। ठीक है, इतने परसेंटेज थे, उनको मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, एज्यूमिंग दैट हम लोगों को 100 ग्राम कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, एज्यूम करना है कि 100 ग्राम कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें इतने ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इतने ग्राम कार्बन प्रेजेंट है और इतने ग्राम क्लोरीन प्रेजेंट है। क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गई हमारी कन्वर्ट परसेंट इनटू ग्राम। सेकेंड स्टेप है कन्वर्ट दीज ग्राम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। इनको हमें किस में ट्रांसफर करना है, मोल्स में ट्रांसफर करना है। तो अगर हमको इनको मोल में ट्रांसफर करना हो तो फॉर्मूला क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू द वेट और मास ऑफ अ गिवन कंपाउंड डिवाइडेड बाय इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो इसका मास कितना है कंपाउंड में प्रेजेंट, 4.07 और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1.008। तो कितने आएंगे नंबर ऑफ मोल्स, इनका जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको मिलते हैं 4.04 मोल्स। ये हो गए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। हमको अब कैलकुलेट करना है कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे कार्बन कितना दिया हुआ है 24.27 डिवाइडेड बाय कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12.01। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो हमको मिलती है वैल्यू 2.021। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन। क्लोरीन का परसेंटेज हमको दिया है 71.65 और एटॉमिक वेट कितना होता है क्लोरीन का 35.453। ठीक है, जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तब हमको वैल्यू मिलती है 2.021। तो फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, कन्वर्ट परसेंटेज टू ग्राम। सेकेंड स्टेप थी हमारी कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद है हमारी थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमको मिले हैं नंबर ऑफ मोल्स, इनको क्या करेंगे हम लोग, सिंपलेस्ट रेशो हमको चाहिए, वी वांट होल नंबर रेशो, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो हमको नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं इनमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा, इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये है और ये है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स हमको ऑब्टेन हुए हैं उनमें से जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, पूरे सब मोल्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 4.04, 2.021 एंड 2.021, ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बन और ये है क्लोरीन। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 2.021, तो इससे इसको डिवाइड कर लो, 4.04 डिवाइडेड बाय 2.021, यहाँ पे भी आएगा 2.021 डिवाइडेड बाय 2.021, यहाँ पे भी आएगा वैसा ही। ठीक है, ये मिलने के बाद इसका कैलकुलेशन कर लो, इसका वैल्यू आ रहा है 2, ये सेम ही है 1, ये भी हो गया 1। ठीक है, ये हमको मिल गए क्या, रेशो 2:1:1। ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन कितने हैं 1 है। ठीक है, ये मिल गया हमको रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट परसेंटेज टू ग्राम, देन कन्वर्ट ग्राम्स टू नंबर ऑफ मोल्स। जो भी नंबर ऑफ मोल्स मिले हैं उनमें से जो भी छोटा नंबर होगा उस छोटे नंबर से हम सारे नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लेंगे, हमको एक होल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वही होल नंबर क्या होंगे, हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला
होंगे। अगर हमको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस मिले तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सुटेबल कोएफिशिएंट से इन ऑर्डर टू मेक देम अ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर करने के लिए हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी सफिशिएंट या सुटेबल कोएफिशिएंट से। तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी हमको होल नंबर मिला है उससे राइट डाउन कर लो इंपेरिकल फॉर्मूला। सो द इंपेरिकल फॉर्मूला is 2:1:1. ओके, द रेशो इज दिस वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले रेशो हमको मिला है इतना, तो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन है तो H2, ये क्या है, कार्बन है तो C। ठीक है, H2C is to क्लोरीन। ठीक है, ये मैं कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन राइट दिस एज CH2Cl। ठीक है, इस तरह से हमको मिल गया इंपेरिकल फॉर्मूला। हमको अगर इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया तो हम लोग इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, उसके लिए क्या स्टेप है हमारा, पहला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि क्या है हमारा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला जो भी है वो, और n क्या है, n इज इक्वल टू मोलर मास of that given compound divided by empirical formula mass। empirical formula mass जितना आएगा उतना। ठीक है, अब हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोगों को पहले चाहिए इंपेरिकल फॉर्मूला मास, उसके बाद हमको चाहिए ये n, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट A। इससे मैं यहां पे आ गई हूं। ठीक है, ए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वो है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, वो कितना है वो देख लेते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है हमारा, CH2Cl। हमारा फॉर्मूला है CH2Cl। कार्बन का वेट क्या है, एटॉमिक वेट 12, इसे लिख लेती हूं 12.01 प्लस 2 इंटू 1.008 प्लस 35.453। ठीक है, जब हम इनकी सम करेंगे तब हमको वैल्यू मिलेगी 49.48%। तो ये हो गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला मास। सेकेंड स्टेप है हमारी, इसमें ही उसको कहेंगे B। इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे N। N इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, कितना आया है हमारा मोलर मास, मोलर मास हमको दिया गया है, सॉरी हमको मोलर मास दिया गया है, व्हाट इज दैट, 98.96। ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 49.48। ठीक है, ये है ग्राम में, सॉरी यहाँ पे आएगा ग्राम, ये भी दिया है ग्राम में, ये भी दिया है ग्राम में। हमको अब मिल जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तब हमको आंसर आ रहा है 2। सो n का वैल्यू कितना है, 2 आ गया। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला हमको मिल गया है CH2Cl। तो इससे सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4Cl2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमको ये प्रॉब्लम दिया गया था, यहाँ पे हमको उसके परसेंटेज दिए गए थे एलिमेंट्स के, और हमको इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आएगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा ये पूछा गया था। तो हम लोगों ने कैसे ये सॉल्व किया, स्टेप बाय स्टेप, जो भी परसेंटेज दिए गए थे, जो भी गिवन थिंग्स थे, वो हम लोगों ने पहले लिख लिए। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ये भी लिख लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, कन्वर्ट द परसेंट इनटू द ग्राम।
ठीक है, जो भी परसेंट दिए गए थे उनको हम लोगों ने कन्वर्ट किए ग्राम्स में, ठीक है, इतने हाइड्रोजन, इतने कार्बन, इतने क्लोरीन, ठीक है। और हम लोगों ने क्या कहा कि 100 ग्राम कंपाउंड दिया गया है जिसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 24 ग्राम कार्बन है, इतने ग्राम क्लोरीन है, ठीक है। तो उन परसेंटेज को डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया ग्राम में। सेकेंड स्टेप में क्या किया, ये जो ग्राम मिले हैं उनको कन्वर्ट कर लिए नंबर ऑफ मोल्स में। क्या फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ दैट गिवन एलिमेंट, ठीक है। तो उससे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, ये, ठीक है, हाइड्रोजन के, कार्बन के और क्लोरीन के। उसके बाद थर्ड स्टेप है, हमको फाइंड आउट करना है होल नंबर रेशियो। ये हमको मिल गई ये नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब हमको फाइंड आउट करना है होल नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स मैंने सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, ठीक है। तो जो भी छोटा नंबर हमको नंबर ऑफ मोल्स में दिखेगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो भी हमको मिलेगा यहाँ पे, उससे क्या करेंगे हम लोग सबको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर था 2.021 जो दोनों में ही प्रेजेंट था, तो हम लोगों ने वो ले लिया और उससे क्या किया, हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया सारे नंबर ऑफ मोल्स को। तो हमको एक रेशो मिला, वो रेशो क्या है, होल नंबर रेशो है 2:1:1। अगर वो होल नंबर रेशो नहीं होता तो हम उसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करते, एक मल्टीप्लाई करते इसको सुटेबल कोएफिशिएंट से और हम इसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करते, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप था, जो भी नंबर रेशो मिला है होल नंबर रेशो, उससे इंपेरिकल फॉर्मूला लिख लो। तो इससे हम लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला लिख लिया, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, कार्बन कितने हैं 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो उससे हमको मिल गया इंपेरिकल रेशो, इंपेरिकल फॉर्मूला। था इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये मिल गया हमको इंपेरिकल फॉर्मूला। उसके बाद हमको निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास है ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला, क्या है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। और n क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो मोलर मास हमको ऑलरेडी गिवन था, देखो यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम में, वो वैल्यू मैंने ले ली, ठीक है, यहाँ पे निकाला है, ठीक है। उससे पहले हम लोगों ने क्या किया, इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला था उससे हम लोगों ने उसका मास निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद n कैलकुलेट करना था, n क्या है, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। मोलर मास दिया था, इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट किया था, उससे मिल गया n। ये n की वैल्यू मिलने के बाद हम लोगों ने वो n की वैल्यू यहाँ पे पुट की, हमारा फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला है और यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला मास है, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 2 इंटू CH2Cl, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, ये मिल गया हमको हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इस तरह से हमको परसेंटेज दिए गए थे, उससे हम लोगों ने इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला इस गिवन कंपाउंड का, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे वो बता सकते हैं, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।